आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रमज़ान अब जा रहा है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। जल्द रुखसत का वक्त आ गया है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। अश्क आँखों से अब बह रहे हैं, हिज्र का गम जो हम सह रहे हैं, हिज्र का गम जो हम सह रहे हैं। वो दिले गमज़दा जानता है कि हाय तड़पा के रमज़ान चला है। करके तक़सीब बख्शिश की असनात, आह रंजीदा दिल करके तू शाद, आह रंजीदा दिल करके तू शाद। सब को रोता हुआ छोड़ता है,
हाय तड़पा के रमज़ान चला है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द व सना हुज़ूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है अहले जन्नत और अहले जहन्नम का मुकालमा। इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले हुज़ूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के जो फ़ज़ाइल हैं उनमें से एक बड़ी ही प्यारी हदीस जो आपके समातों की नज़र कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा और ईमान ताज़ा कीजिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। फरमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। वमन सल्ला अलैया अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिअह, और जिसने 10 मरतबा पढ़ा अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा। वमन सल्ला अलैया मिअह कतबल्लाहु बैना आइनैहि बराअतम मिनन निफाकी व बराअतम मिनन नार। जिसने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा मुनाफ़िक़त और दोज़ख की आग से बरी है। व अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअश शुहदा, और अल्लाह उसको ये भी फजीलत अता फरमाएगा कि क़यामत के दिन अल्लाह उसको शहीदों का साथ अता फरमाएगा। कोई बड़ा अमल नहीं, 1 मरतबा पढ़ें, 10 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें, फजीलत ही फजीलत है। 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए फरमाया गया कि अल्लाह ताला उसे दुनिया में रहते हुए उसे जन्नती ठिकाना दिखा देगा। उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक वो जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। तो रमज़ान का आखिरी जुमा है और रुखसत होने से पहले अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़रूर भी ज़रूर रूटीन बना के एक पुख्ता नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम रोज़ाना अपने आका व मौला की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया ज़रूर पेश करेंगे। अहबाब-ए वक़ार, सूरह मुद्दस्सिर 29वें पारे की आयत सूरह मुबारका है। इसकी आयत नंबर 40 से लेके 47 तक ये आज हमारा गुफ्तगू का उन्वान है, जिसे हमने टॉपिक दिया है जन्नतियों का और जहन्नमियों का आपस में मुकालमा। मुकालमा कहते ही उस गुफ्तगू को हैं जो बाहम 2 फरीकों के दरमियान में होती है, उसको मुकालमा कहा जाता है। तो इस आयत मुबारका में कुरान करीम के इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का एक मंज़र बयान किया है। तवज्जो है आपकी, ये तवज्जो से समझने वाली बात है। क़यामत का एक मंज़र बयान किया है कि जब अहले जन्नत में चले जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, उनकी आपस में कुछ बातचीत होगी। वो बातचीत क्या होगी, जन्नती क्या पूछेंगे, जहन्नमी क्या जवाब देंगे। तो इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने उन बातों का जिक्र किया है।
चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, फ़ी जन्नाती यतसाअलून। रब फरमाता है जन्नती बागों में होंगे, वो पूछ रहे होंगे अनिल मुजरिमीन। किससे पूछ रहे होंगे? मुजरिमों से पूछ रहे होंगे। यानी अहले जन्नत जन्नत में रहते हुए दोज़खियों से सवाल पूछेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीगर अंबिया इकराम, हज़रत जिब्रील अमीन और दीगर फरिश्ते, फिर इनके बाद सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और ये सब जो जन्नती लोग होंगे, जो इब्तिदाअन ही जिनको जन्नत का मुजदा मिल जाएगा, ये बाकी जो दोज़ख में रहने वाले मुसलमान होंगे, जो अपने गुनाहों के सबब दोज़ख में जाएंगे, ये उन सब की शफाअत करेंगे और उन सब को अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। फिर जब जन्नत में जन्नती पहुंच जाएंगे और जहन्नम में अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि जिसको अब वहां से निकाला जाए। अब वहां पर सिर्फ वही लोग होंगे जिन्होंने हमेशा हमेशा वहां पे रहना है, और जन्नत में भी वो लोग होंगे जिन्होंने हमेशा हमेशा जन्नत में रहना है। अब ना कोई जन्नत में नया बंदा आएगा और ना किसी को दोज़ख से निकाला जाएगा। जब ये कैफियत होगी तो उस वक़्त जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, क्योंकि वो अल्लाह ताला हिजाबात उठा देगा, पर्दे उठा देगा। जन्नत में रहते हुए वो दोज़खियों को देखेंगे और उनसे पूछेंगे, मा सलकाकुम फी सक़र। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कौन सी चीज़ तुम्हें दोज़ख में ले गई? अहले जन्नत जब ये सवाल पूछेंगे तो दोज़खी काफिर दोज़ख में रहते हुए उसका जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? ये बातें आज हमने तवज्जो से सुननी है। कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है कि वो क्या जवाब देंगे। कहीं ये बातें हम में तो नहीं पाई जाती। अगर पाई जाएं तो फिर मेरे भाइयों, रमज़ान का आखिरी जुमा है, इस जुमे के रुखसत होने से पहले ही हमें तौबा कर लेनी चाहिए अगर हमारे अंदर ये बातें हैं, और अगर नहीं हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मज़ीद तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ हमें लगे रहना चाहिए। वो जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे। दोज़खी पहला जवाब क्या देंगे? हम नमाजियों में से नहीं थे। वकुन्ना नखूदु मअल ख़ाइदीन। दूसरा जवाब देंगे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कि हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। ये दूसरा जवाब। फिर तीसरा ये होगा, वकुन्ना नखूदु मअल ख़ाइदीन, और हम बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा बातें सोचते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम फैसले के दिन को झुठलाते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। अब यहाँ पर दोज़खियों के 4 जुर्म अल्लाह ने बयान किए हैं। पहला जुर्म, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे। तो पता चला कि नमाज ना पढ़ना ये जहन्नुम में ले जाने का सबब है। याद रखिए, एक है नमाज फ़र्ज होने का इनकार करना, तो इससे तो बंदा वैसे ही दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है। एक है कि इस बात का तो इकरार करना कि नमाज फ़र्ज है, लेकिन पढ़ने में कोताही करना, पढ़ने को दिल ना चाहना, पढ़ने में सुस्ती करना, गफलत करना। तो फ़र्ज ना मानने वाला तो वैसे ही काफिर है, उसकी तो बात ही नहीं। यहाँ पे तो उसकी बात हम करेंगे कि जो फ़र्ज मानता है लेकिन पढ़ता नहीं है। हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए
तरगीबात इरशाद फरमाई, तरहीबात इरशाद फरमाई जो नमाज के मामले में सुस्ती करते हैं। हुजूर ने फरमाया हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क क्या है? नमाज। एक हदीस में फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी फ़क़द कफ़र, तो उसने कुफ्र किया। मतलब क्या है? उसने काफिरों जैसा काम किया। और जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया, बेशक अल्लाह पाक का जिम्मा उससे बरी है। यानी वो शख्स अल्लाह ताला की अमान में नहीं रहता। बेनमाजी की कितनी नहूसत है, इसका अंदाज़ा मैं आपको एक हिकायत सुना देता हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि बेनमाजी की कितनी नहूसत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप एक पहाड़ पर से गुजरे, आपने देखा कि वहाँ पहाड़ के करीब एक शहर आबाद है और अल्लाह ताला ने उस शहर को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। वहाँ के हरे भरे बागात हैं, पानी के चश्मे पानी से भरे हुए हैं, कुएं पानी से भरे हुए हैं और किस्म किस्म के जानवर हैं और अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार है। हर नेमत अल्लाह ताला ने उनको दे रखी है और लोग भी बड़े अच्छे हैं, इबादत गुजार हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, नमाजी भी हैं। और जैसे ही उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अदब एहतराम में वो खड़े हो गए, मेहमान नवाजी की। फिर आप वहाँ से आ गए। कुछ अरसे बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से दोबारा गुजर हुआ तो आप देखा तो हालात पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ थे कि अब वहाँ ना तो हरियाली है, ना पहले की तरह जानवर हैं, पानी के कुएं खुश्क हो चुके हैं और लोग जो हैं वो परेशानियों का शिकार हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, इस शहर के लोग मुसीबत में क्यों गिरफ्तार हो गए? इनके दरख्तों, चश्मों और इमारतों की बर्बादी का सबब क्या हुआ? क्या इनको नजर बद लग गई है या इन पर जादू का असर हो गया है? किसी दुश्मन ने इन्हें शिकस्त दे दी है या तेरी इताअत और फरमा बरदारी छोड़कर इन्होंने नाफरमानी का रास्ता इख्तियार कर लिया है? तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के नबी, ना तो इनको नज़र लगी है, ना इन पर जादू हुआ है, ना इनको किसी लश्कर ने शिकस्त दी है, ना इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बेनमाजी इनके शहर से गुजरा और उसने इनके तालाब से, पानी के चश्मे से मुंह धोया तो उसकी नहूसत ये हुई कि ये सारा शहर वीरान हो गया। आप गौर कीजिए कि एक बेनमाजी जिस इलाके से गुजर जाए उस इलाके में इतनी नहूसत फैल जाती है, तो जिस इलाके में वो रहता हो, जिस घर में वो रहता हो, जिस खानदान में वो रहता हो, जिस मोहल्ले में रहता हो, उस मोहल्ले में कहाँ से बरकतें आएंगी? उस घर में कहाँ से बरकतें आएंगी? उस खानदान में कहाँ से बरकतें आएंगी? लेकिन यह है कि हम ये चीज़ें महसूस नहीं करते। हम कहते हैं कि सब नॉर्मल चल रहा है, सब ठीक है, मैं नमाज नहीं पढ़ता फिर भी मैं ठीक हूँ, मेरा घर चल रहा है और रोजी रोटी अच्छी चल रही है, कोई मसला नहीं है। नमाज छोड़ने से अगर कोई परेशानी होती तो फिर तो मेरा घर वीरान हो जाता। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला लेकर भी आजमाता है, देकर भी आजमाता है। ये दोनों चीज़ें हमें सामने रखनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला अपनी बेशुमार नेमतें देकर भी बंदे को आजमाता है, तो कहीं ये आजमाइश का दूसरा मरहला ना हो, दूसरी सूरत ना हो और फिर इन दुनियावी नेमतों की हैसियत अल्लाह की नज़दीक कुछ नहीं है। हदीस पाक में है, इस दुनिया और इस दुनिया में जो कुछ है इसकी हैसियत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफिर को एक पानी का घूंट भी ना नसीब होने देता। अगर एक इतनी भी हैसियत होती, अल्लाह के नज़दीक इसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के नज़दीक हैसियत है तो तकवा और परहेजगारी की है, इबादत की है, रियाजत की है, नेकोकारी की है।
जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला कौन है? जो मुत्तकी परहेजगार है, जिसने तकवा का जेवर इख्तियार किया है, वो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। लिहाजा ये दुनियावी नेमतों की हैसियतें हमारे नज़दीक हैं, अल्लाह के नज़दीक इनकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ताला या तो अगर बंदे से छीने तो फिर उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है, या उससे बंदे का ईमान छीन लेता है। तो अल्लाह ताला से हमें ये डरना, इस बात से डरना चाहिए कि कहीं हमारा ईमान ना ज़ाया हो जाए, कहीं हमसे सजदों की तौफीक ना ले ली जाए। कि मेरे में और काफिर में फ़र्क ही ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज पढ़ता हूँ। फ़र्क तो और भी है, लेकिन नमाज की अहमियत के लिए सरकार ने ये फरमाया कि काफिर और मुसलमान में फ़र्क क्या है? नमाज का फ़र्क है। तो आज जुमातुल वदा है, इस रमज़ान को और इस जुमा को रस्म और रिवाज से हट के आगे निकल के ये नियत कर लें कि मेरी ज़िंदगी में कभी नमाज तर्क नहीं होगी। वरना आप सोच लें, कुरान पाक हक और सच है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जन्नती और दोज़खियों का मुकालमा बयान कर दिया कि दोज़खी जन्नतियों को क्या जवाब देंगे? पहला जवाब क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे। तो अब फिर फैसला हम पर है, हमने नमाजियों में से होना है या बेनमाजियों में से होना है। नमाजियों में से होंगे तो नमाजी को अल्लाह क़यामत के दिन सबसे बड़ा इनाम ये अता फरमाएगा कि उसे बगैर किसी पर्दे के अपना दीदार अता फरमाएगा। ये सबसे बड़ी नेमत उसे जन्नत में दी जाएगी। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसकी सज़ाएं बहुत सख्त हैं। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। दूसरा जवाब जहन्नमी ये देंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कि हम खाना नहीं खिलाते थे। किसको? मिस्कीनों को। आजकल हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ज़रूरतमंद होते हैं, कुछ तो बनावटी होते हैं, उनको तो हमें नहीं देना चाहिए, जो हर घर का दरवाज़ा बजाकर लोगों को तंग भी करते हैं और फिर ज़बरदस्ती सवाल भी करते हैं। ऐसे मसनूई फ़कीरों से तो हमें बचना चाहिए। लेकिन जो वाक़यातन ज़रूरतमंद हैं और हमें पता होता है कि वो ज़रूरतमंद हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे यतीम होते हैं, फ़कीर होते हैं, और ऐसे बहुत सारे बेरोज़गार लोग होते हैं। मैंने एक शख्स का क्लिप देखा था, मुझे वो उसका बड़ा प्यारा अंदाज़ लगा। उसने लोगों को समझाने के लिए कहा था कि लोग अक्सर ढूंढ रहे होते हैं कि हकदार कौन है। तो वो एक किराने की दुकान पे चला गया, तो उसके मुलाजिम ने कहा सर आप आएँ, मैं आपको बताता हूँ हकदार कौन है। वो चौक में खड़े हुए तो एक फ़कीर ने दरवाज़ा बजाया, दूसरे ने, तीसरे ने, हर कोई आता उससे 100 लेके जा रहा था। तो उसका मुलाजिम कहता सर इनको ना दें, मैं आपको दिखाता हूँ हकदार कौन है। वो उनको ले गया एक किराने की दुकान पे। वो किराने वाले को कहा कि सर खाता दिखा दें, आपके पास मोहल्ले के लोगों का खाता पड़ा होगा। हाँ जी है खाता। ये सबसे ज़्यादा पैसे किसके उधार हैं? तो उसने कहा जी इसमें ये बेवा औरत है, इसके 4 बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, तो इसका 5000 मेरे खाते में लिखा हुआ है, लेकिन ये देने की हिम्मत नहीं रखती। इस तरह कई लोगों के उसने नाम दिखाए कि यहाँ पर वो लोग लिस्ट में मौजूद हैं कि जो मुझसे चीज़ें उधार लेते हैं लेकिन पैसे देने की उनमें ताकत नहीं है। बहुत गरीब है, कोई बेरोज़गार है, कोई माजूर है, कोई यतीम है, कोई बेवा है। इस तरह कितनी सारी लिस्ट दिखाई और उसने देखा कि वाक़यातन ही ये लोग असल में मुस्तहिक हैं, ये सफ़ेद पोश लोग हैं, इनको हमें देना चाहिए। तो उसने उन सब का वो खाता जो है वो अपनी तरफ से क्लियर करा दिया, और फिर दुकानदार को भी कह दिया कि आइंदा जब भी ये चीज़ कोई लें तुमने इनको दे देना है, इनका खाता मैं क्लियर किया करूँगा। ये नेकी कमाने का कितना बड़ा अजर, कितना बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया है। हमारे हर मोहल्ले में दुकान है, हर गली में दुकान है, हर बाज़ार में दुकान है। तो जो जिनको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है वो जाएं ना ज़रा दुकानों पे और उनसे ज़रा खाते खुलवाएं कि कितने गरीब ऐसे हैं
जो अपने राशन के ही पूरे साल पैसे नहीं क्लियर कर पाते, और हम जो है वो बांटते फिर रहे होते हैं। जो मांगने आ गया उसको 100 रुपया दे दिया, जो मांगने आ गया उसको 500 रुपया दे दिया, 1000 रुपया दे दिया। ये तरीका नहीं है। हमने अल्लाह की राह में देना है तो एहतराम के साथ दें, एहतिमाम के साथ दें और देख सोच कर दें, तो अल्लाह तबारक व ताला को ये पसंद है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से फरमाएगा, ए इब्ने आदम, हदीस कुदसी में है, मैंने तुझसे खाना मांगा तो तूने मुझे खाना नहीं दिया। तो बंदा कहेगा, या अल्लाह तू तो राज़िक है, तू रिज्क देने वाला है, मैं तो रिज्क देने वाला नहीं। अल्लाह फरमाएगा, रिज्क देने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन एक बंदा मेरा बड़ा मोहताज था, वो तेरे पास आया, तेरे दरवाजे पे चल के आया, मैंने तुझे नेमतें दी हुई थी, वो तेरे मोहल्ले में रहता था, तूने कभी उसका हाल ही नहीं पूछा, तूने कभी उसके भूखे बच्चों को रोटी नहीं खिलाई। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बहुत पसंद है कि हम मिस्कीनों को खाना खिलाएं, हम भूखों को खाना खिलाएं, हम उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। बाद लोग, उनका अपना अपना मिजाज होता है, वो उठेंगे और 20-20 सूट खरीद के एक एक गरीब को सूट दे देंगे। सूट तो आपने दे दिया, वो जो दर्जी को 1500 रुपये सिलाई कहाँ से देगा? तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आप पैसे दें लोगों को ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें खरीद सकें, पैसे देने चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका यह है, आप राशन भी खरीद कर ना दें, आप पैसे दे दें ताकि उनको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो खरीद सकें। अल्लाह ताला हमें मिस्कीनों का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरा जवाब जहन्नमी जन्नतियों को ये देंगे, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा बातें सोचते थे। आज इस जुर्म में हर दूसरा बंदा मुब्तला है। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत का माना बयान करते हुए फरमाते हैं, कुल्लमा गवा गाबिन गवैना माहू, यानी जब भी कोई शख्स गुमराही के रास्ते पर चलता था हम उसके साथ हो लेते थे। चलो भाई तुम कर रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो मालूम हुआ कि गुमराहों के पीछे चलना, गुमराही वाले कामों में दिलचस्पी लेना, नेकियों से और अच्छे कामों से मुंह मोड़ना, ये भी काफिरों का तरीका है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अफसोस कि आज के मुसलमानों का हाल ये है, जैसे ही कोई वक्त बर्बाद करने का जरिया, जैसे ही कोई जन्नत से दूर करने की वाली चीज हमारे यहाँ लॉन्च होती है तो लोग दौड़े जाते हैं उसकी तरफ। आप देखें, मैं आपको चंद एक मिसालें दे देता हूँ कि शुरू में जब टीवी लॉन्च हुआ तो उलमाए कराम मुबल्लिगीन इस्लाम के इतना समझाने के बावजूद लोगों ने धड़ टीवी खरीदे। फिर घर घर VCR आम हुआ। शुरू में जब ये चीज़ें लॉन्च हुई, क्या उलमा हमें समझाते नहीं थे? क्या मुबल्लिगीन हमें दरस नहीं देते थे? शुरू में जब केबल आई तो उलमाए कराम ने इस पर बहुत एहतजाज किया, अवाम को समझाया कि ये हमारी नस्लों को तबाह कर देगा। लेकिन क्योंकि बेहुदा बातों और बेहुदा फिक्र वालों के साथ चलने का हमारी कौम को शौक है, तो इसलिए लोगों ने अपने अपने घर में अपना अपना VCR रखा। फिर वो VCD वाला आ गया सिस्टम, फिर उन सब ने वो खरीदना शुरू कर दिया। फिर अब वो ज़माना चला गया, फिर एंड्रॉयड मोबाइलों का आ गया ज़माना। इससे भी बड़ी बड़ी उलमा ने किताबें लिखी, तकरीरें की, यहाँ कितने दरस होते हैं और टीवियों पर कितना समझाया जाता है, लेकिन हमारी कौम इससे बाज नहीं आती। इस तरह जो भी मामला है जो अल्लाह के रास्ते से दूर करने वाला है, दोज़ख के करीब करने वाला है, जन्नत से दूर करने वाला है, जहन्नम में ले जाने वाला है, हमारी कौम भाग भाग के वो उस काम में हिस्सा लेती है। लेकिन जो काम अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं उस काम में लोग एतराज़ जवाब, तानो तशनी ऐसे काम करते हुए नजर आएंगे। पहले मैंने कभी अपने बचपन में किसी को नहीं देखा था कि वो नंगे सर नमाज पढ़ता हो, लेकिन अब हर कोई जिसको देखे मुंह उठा के नंगे सर नमाज पढ़ता है। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अल्लाह की बारगाह में आए हो, तुम किसी आम बंदे की बारगाह में आए हो, किसी अफसर के पास आए हो, किसी आम बादशाह के पास आए हो, खालिक हकीकी की बारगाह में है। तुम्हें किसने ये सबक पढ़ा दिया कि तुम नंगे सर अल्लाह की बारगाह में आ जाओ?
ये तो बेअदबी है, अल्लाह की बारगाह की बेअदबी है। कभी सोचे तो सही कि मैं किस बारगाह में आया हूँ, खालिक हकीकी बादशाह हकीकी की बारगाह में। इसका खौफ हमारे ऊपर तारी होना चाहिए। खौफ तो क्या तारी होना है, हम टोपी लेंगे तो वो मस्जिद की मैली कुचैली लैलन वाली टोपी ले लेते हैं, हमें शर्म ही नहीं आती। पहले के ज़माने में यकीन माने हमने अपने बचपन में नहीं देखा कि लोग नंगे सर नमाज पढ़ते हो। अब ऐसे भी लोग मार्केट में आ गए हैं जो नंगे सर नमाज पढ़ाते हैं, और इल्ला माशाल्लाह हमें दीन की बात भी उनके मुंह से अच्छी लगती है जो बेदीन है, जिसने पैंट पहनी हुई है, जिसने जनाब पूरा मॉडर्न हुलिया बनाया हुआ है और वो जनाब दीन पर बात कर रहा है, तो हमारे लोग उसको क्या मोटिवेशनल स्पीकर है। यानी कि अब आलिम का लफ्ज़ हमें अच्छा नहीं लगता, अब हमें इमाम खतीब का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, अब हमें मोटिवेशनल स्पीकर का लफ्ज़ अच्छा लगता है। जनाब ये मोटिवेशनल स्पीकर है, क्योंकि हम मॉडर्न है ना, तो दीन को भी हम मॉडर्न करके समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दीन भी हमारे सामने अंग्रेज़ का पसंदीदा आएगा तो हम अमल करेंगे, अगर उसका पसंदीदा नहीं आएगा तो हम अमल नहीं करेंगे। ये सोच हमारी गलत है और ये जहन्नमियों की सोच है, जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमें इससे बाज आ जाना चाहिए। एक बंदा जनाब नमाज के वक्त वो चौक में बैठा है, गपशप लगा रहा है, दूसरा भी है उसके साथ आके बैठ जाएगा, तो ये क्या है, ये भी जहन्नमियों का काम है। एक बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, दूसरा उसकी आके मदद करे, ये जहन्नमियों का काम है। एक बंदा ताश खेल रहा है, दूसरा उसके साथ आके उसकी मदद करे, ये जहन्नमियों का काम है। एक बंदा फिल्म देख रहा है, वो दूसरे को दावत दे और दूसरा आके उसकी मदद करे, ये जहन्नमियों का काम है। तो जो भी अल्लाह की नाफरमानी है और कोई उसकी मदद करता है तो ये जहन्नमियों का काम है, और जहन्नमी क़यामत के दिन जन्नतियों को ये जवाब देंगे कि हम बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा बातें सोचते थे, तो फिर हमारा क्या बनेगा। अल्लाह ताला हमें अमान अता फरमाए। लेकिन मामला बड़ा संजीदा है, मामला बड़ा संजीदा है, हमने हमेशा यहाँ पे नहीं रहना। वकुन्ना नुकज़िबु बियौमिद्दीन, वो चौथा जवाब ये देंगे कि हम इंसाफ के दिन को झुठलाते थे। न समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। हम फैसले के दिन को झुठलाते थे। हमारी हिदायत कुरान करीम में है, हमारी हिदायत अहादीस मुबारका में है, हमारी हिदायत सहाबा के रास्ते पर चलने में है, हमारी हिदायत अहले बैत के रास्ते पर चलने में है, औलिया कराम से फैज़ लेने में है। और हमने कोई चीज़ अपनाने से पहले ये सोचना है कि ये चीज़ आखिरत में मुझे नुकसान तो नहीं देगी, ये चीज़ मुझे मेरे रब से दूर तो नहीं कर देगी। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह फ़िक्र आखिरत ना होने की वजह से हम ये कभी नहीं सोचते कि मैं जो कर रहा हूँ ये कहीं अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ये कहीं रसूलुल्लाह की फरमानी तो नहीं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, हमें अपना ये मिजाज बनाना चाहिए। पहले एक वक्त होता था लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन वो कोई भी काम करने से पहले उलमा से पूछते थे कि हज़रत हमें बताएं मैं ये काम करने लगा हूँ ये सही है कि नहीं। यहाँ तक के बच्चे बच्चियों का रिश्ता करते हुए भी उलमा से मशवरा लेते थे कि हमने फलान जगह रिश्ता देखा है, इस तरह के लोग हैं, हम रिश्ता करें या ना करें, हमारे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। आप मुझे बताएं उस वक्त तलाक़ें ज़्यादा थी तो ये अब ज़्यादा हैं, बताएं ना भाई, अब ज्यादा है ना, क्योंकि अब हम सियाने हो गए हैं ना, अब हम मॉडर्न हो गए हैं। हमें ज़रूरत नहीं है हम नेक लोगों से मशवरा करें, उलमा से मशवरा करें, हम मुफ्तियों से मशवरा करें कि हमने बेटे बेटे की शादी करनी है या मैंने कारोबार करना है, कौन से दिन शुरू करूं, कौन सा कारोबार करूं, मेरे कारोबार का इस्तिखारा करें, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हलाल है या हराम है, कौन सा तरीका इसमें जायज़ है, कौन सा तरीका इसमें नाजायज़ है। तो अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम मॉडर्न हो गए हैं, ज़्यादा समझदार हो गए हैं, अंग्रेज़ ने हमें ज़्यादा पढ़ा दिया है, अब हम मादर पितर आज़ाद हो गए हैं, अब हमें हलाल व हराम की ज़रूरत नहीं, अब हम डॉलर के पीछे हैं, हमें डॉलर की ज़रूरत है। लिहाजा उलमा अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, जो होगा देखा जाएगा नहीं। जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा उससे आग की जूतियां पहनाई जाएंगी और वो ये समझेगा कि सबसे ज्यादा मुझे अजाब दिया जा रहा है। जिसको सबसे हल्का अजाब होगा उसका ये हाल है। तो जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उसका नारा नहीं कि जिसको यकीन है कि मुझे मौत आनी है,
जिसको यकीन है कि मैंने अल्लाह के रूबरू खड़े होना है, मैंने कब्र में मुनकर नकीरैन के सवालों के जवाब देने हैं, मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है, मैंने नबी पाक से शफाअत का सवाल करना है, मैंने क़यामत के दिन हुजूर के आगे 10 से सवाल दराज करना है, या रसूलुल्लाह मेरी शफाअत फरमाएं। तो फिर मैं क्या ये मुंह लेके जाऊंगा कि जो होगा देखा जाएगा? नहीं, ये नारा आपने, ये सबक किसी ने गलत दिया है आपको। ये मुसलमानों का सबक ही नहीं, मुसलमानों का सबक नहीं है ये। हज़रत उमर जैसे भी रोजाना अपने पाँव पर दुर्रा मार के पूछते थे, बता आज तूने क्या किया है। रोजाना अपने अमलों का हिसाब करते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसे जलीलुल कदर कतई जन्नती, जिनको हुजूर ने जन्नत की बिशारत दुनिया में अता फरमाई, बार बार अता फरमाई, वो भी एक तिनका उठा के कहते हैं काश मैं ये तिनका होता, मुझे आखिरत का हिसाब ना देना पड़ता। मैं और आप किस शुमार में आते हैं? इसलिए ये जहन से निकाल दें, जो होगा देखा जाएगा। वहां पर तो नबियों का ये हाल है, क़यामत के दिन किसी नबी को जुर्रत नहीं होगी अल्लाह की बारगाह में सवाल करे। सबसे पहले शफाअत का दरवाज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खोलेंगे। तो मैं और आप किस शुमार में आते हैं? हमारे पल्ले है क्या? क्या नेकियां हैं हमारे पास? कभी अपने गिरेबान में झांक के देखें, अपना मुहासबा करें। मुझे दीन कितना आता है, मैं अल्लाह के साथ कितना वफा करता हूँ, रसूलुल्लाह के साथ कितनी वफा करता हूँ, दीन के साथ कितनी वफा करता हूँ, और दीन को मैंने दिया क्या है, और क्या है जो दीन ने मुझे नहीं दिया, क्या है जो दीन ने मुझे नहीं दिया और मैंने दीन को क्या दिया। हमने तो अपने बच्चे भी छुपा छुपा के रखे कि कहीं ये दीन ना समझ जाए। तो क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे? दीन ने तो हमें रमज़ान दिया, हमने रमज़ान को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। हमने रमज़ान को दिया टाइम पास, खेल कूद, गपशप, तरावियों के वक्त भी, नमाजों के वक्त भी, रोज़ा भी नहीं रखना, नमाजें भी नहीं पढ़नी, वो भी रमज़ान में, कुरान भी नहीं पढ़ना, ना हमने खुद पढ़ना ना हमारे बच्चों ने पढ़ना। अब वो दौर गया जब रमज़ान में मुसलमानों की कसरत होती थी मस्जिदों में, वो दौर चला गया जब रमज़ान में लोग इकट्ठे बैठ के कुरान पढ़ते थे, मुकाबले होते थे, मैंने इतना पढ़ना है, मैंने इतना पढ़ना है, तफसीर पढ़ते थे, तर्जुमा पढ़ते थे। वो दौर चला गया कि लोग जो है रमज़ान में मस्जिदों में इफ्तारी किया करते थे, इमाम साहब दुआ कराया करते थे और इज्तिमाई इफ्तारी हुआ करती थी, सब अपना अपना खाना लेके मस्जिद में पहुंच जाते। वो दौर चला गया। अब दौर आ गया है जदीद, अंग्रेज का दीन है, अंग्रेज का पसंदीदा दीन, हम उसके फॉलोअर्स हैं। हम अल्लाह के पसंदीदा दीन के इल्ला माशाअल्लाह माज़रत के साथ हम उस पर चलने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपनी जो तरजीहात हैं उनका किबला दुरुस्त कर लेंगे और अपने आप को मदीने का मुसाफिर बनाएंगे, अपनी सोचों का किबला सही कर लेंगे, अपने अकाबिर के तरीके पर चलेंगे। एक प्री प्लानिंग तरीके से लोगों को बुजुर्गों से दूर किया जा रहा है। बहुत सारे लोग औलिया किराम के पीछे पड़े हुए हैं। ये क़यामत की निशानी है। हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारे अगले तुम्हारे पिछलों को गालियां देंगे, ये क़यामत की निशानी है। आज कोई दाता साहब को गाली दे रहा है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज को गालियां दे रहा है, कोई सुल्तान बाहू को गालियां दे रहा है, कोई किस बुजुर्ग को गालियां दे रहा है, कोई किस बुजुर्ग को गालियां दे रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना तन मन धन औलाद माल जान सब कुर्बान करके यहाँ पर दीन इस्लाम की शमा रोशन की, और आज की कौम उन्हें गालियां दे रही है। बाबे ते शाही कोई नहीं, रोड़ा ही मुका देता। तो आप कहाँ से आ गए? बाबे शाही कोई नहीं, तो आप भी तो किसी बाबे की कोशिश से पैदा हुए भाई। क्या ख्याल है? हमारे वालिद बाबे नहीं है, हमारे वालिद के वालिद बाबे नहीं है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। और शब कदर आने वाली है, उसके आने से पहले पहले तौबा भी कर लें और अपने रब को मना लें। और ये जो चंद घड़ियां हमारे पास बाकी हैं, खुदारा रमज़ान के इस मुबारक लम्हे की कदर कीजिए। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।